सहकारी समिति कर्मचारी संघ की हड़ताल। पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन सहकारी समिति कर्मचारी संघ अभी भी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आर पार के इरादे से हड़ताल पर डटा हुआ है। आपको बता दें कि 3 नवंबर से दुर्ग के मानस भवन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संघ के 3,500 से अधिक कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू पर दर्ज एफआईआर के बाद बेहद आक्रोशित हैं। इस दौरान दुर्ग संभाग के अन्य जिलों से आए कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्री मांगों पर जोर देते हुए कहा कि वे 17% नमी वाले धान की खरीदी करते हैं। फिर भी सरकार कहती है कि धान सूखता नहीं है, जबकि लंबे समय तक धान का उठाव न होने से नमी खत्म हो जाती है, वजन कम हो जाता है और इसके बाद सहकारी समिति के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करना कहां का न्याय है। बता दें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू पर दर्ज एफआईआर के विरोध में संघ के कर्मचारी अब धमतरी जिले के उप पंजीयक कार्यालय का घेराव करने की तैयारी कर रही हैं। आप लोग हड़ताल पे बैठ गए हैं? हम लोग वैसे हड़ताल में आज ही नहीं बैठे, 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। 24 तारीख से हम सरकार को जगाने की कोशिश किए थे, जिला स्तरीय रैली किए थे, फिर 28 तारीख को संभाग स्तरीय रैली किए थे। प्रदेश में जगह नहीं मिलने के कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। किस तरह की 4-5 मांगे हैं जो अभी तक सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई? हमारी 3 मांगे तो पिछले 3 साल से लंबित है। पहली मांगे उसमें धान खरीदी की सुखद है। धान खरीदी में जो हम धान खरीदी करते हैं, सरकार बोलती है कि धान सूखता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, और सारे हमारे नेताएं और हमारे आप सारे किसान जानते हैं कि धान एक प्राकृतिक वस्तु है, वो सूखता है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि धान सूखता है। हम लोग उसी सुखद को मांग कर रहे हैं। हम लोग 17% नमी पर 1 नवंबर से धान खरीदी करते हैं, उसका उठाव जनवरी, फरवरी, मार्च और कई जिलों में, कई खरीदी केंद्रों में आज तक धान रखा हुआ है। आप ही बताइए चैनल के माध्यम से कि अभी तक धान रखा हुआ है जो नवंबर 2024 से खरीदी किए थे, वो अभी तक नहीं उठाया, तो उसमें सुखद आएगा कि नहीं आएगा? यदि आएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके लिए हमारे सारे जो धान खरीदी प्रभारी है उनके ऊपर एफआईआर करना या उनसे वसूली करना, ये कहाँ की न्याय संगत बात है। संविदा कर्मियों को भी तनख्वाह को लेकर कोई बात सामने आई है क्या? जी, हमारे ऑपरेटर भाई है जो 18 साल से 2007 से कार्यरत है, उनके लिए अभी एक धान खरीदी नीति में 2024-25 और 25-26 की नीति में आउटसोर्सिंग भर्ती करने का प्रावधान कर दिया था, और उसमें पिछले वर्ष 2024 में 12 महीने का वेतन देता था उनको, उनके स्थान पर इस वर्ष 6 महीना देने का बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप लोग लगातार 18 साल से काम कर रहे हैं, वो उनको 12 महीना वेतन मिलता था, अब 6 महीना मिलेगा। ये हमारा विकास है कि विनाश है? कुछ दिनों से आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, शासन के कानून में जो तक नहीं रेंग रही, उल्टा इसे चुनौती मानकर 93 नई समिति खड़ी कर दे रहे हैं। किस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने इस हड़ताल को और मजबूत करेंगे? हमारा हड़ताल 24 तारीख से अनुरोध चालू है, जिसमें हम 3 तारीख से राज्य स्तरीय हड़ताल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन राज्य स्तर में जगह नहीं मिलने के कारण संभाग स्तरीय हड़ताल चालू है। और हमारे हड़ताल से सभी प्रकार के काम, ऑनलाइन ऑफलाइन काम ठप है। सरकार सख्ते में आ गई कि किस प्रकार से काम कराया जा सके, और इधर किसानों को दबाव आ रहा है, जिससे सरकार सहमे हुए हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से लड़ाई तो ये तो जारी रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, लेकिन अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा, जब तक कि कैबिनेट की मंजूरी नहीं आ जाएगी तब तक कि हमारी मांग चलता रहेगा, और हमारा मांग जब तक पूरी न हो जाए तब तक चलते रहेगा, चाहे जेल जाना क्यों न पड़े। और आगे की स्थिति में हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे, जिससे हमको धान खरीदी नहीं करना है। सरकार अपने जो प्रभारी नियुक्त किए हैं उससे धान खरीदी करा ले, और धान में सुखद आता है कि नहीं उसको पता कर सकते हैं। कहीं न कहीं एक चीज और सामने आ रही है कि इस हड़ताल को दबाव डालकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपके अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। हाँ, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की लेटर जारी हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ में कल पूरा छत्तीसगढ़ से धमतरी जिले में उप पंजीयक का घेराव करने वाले हैं, जिसमें समस्त कर्मचारी उसमें भाग लेंगे। अपना पूरा परिचय दे देंगे। घनश्याम चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष कबीरधाम।